Now children, here in this video I am going to explain that position of nodes and antinodes. Okay, so in the formation of the stationary wave we must have two waves. One wave I have represented it with the red uh, curve, and another wave I have represented through the blue curve. So in the stationary wave, two similar waves they will superimpose when they will move in the opposite direction. तो एक वेव ऐसे आ रही है और दूसरी ऐसे, तो ये सुपर इम्पोज होंगी. तो अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर वेव, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस इज अ रिजल्टेंट वेव. तो ये हमारी स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई इन दोनों के सुपर पोजिशन से. ओके, एंड इन दी स्टेशनरी वेव द पार्टिकल्स विच हैव ज़ीरो एम्पलीट्यूड, कौन कौन से हैं? this particle zero amplitude, this particle zero amplitude, and this also. तो they will form nodes. इन जीरो एम्पलीट्यूड वाले पार्टिकल्स को हम कहते हैं, उनकी पोजीशन को कहते हैं नोड्स. बट कुछ पार्टिकल मीडियम के होते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं. ओके, तो ये हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही फॉर्म करेंगे. ओके, तो दीज पार्टिकल हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे आर टर्म्ड एज दी एंटी नोड्स. ओके, तो ये पार्टिकल अगर एंटी नोड फॉर्म करेगा तो ये हमेशा इस पोजीशन पे एंटी नोड ही फॉर्म करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो चाहे वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में हो. तो नोड और एंटी नोड्स की पोजीशन फिक्स होती है, और जो पार्टिकल नोड फॉर्म करते हैं वो हमेशा नोड ही फॉर्म करेंगे, और जो पार्टिकल एंटी नोड फॉर्म करते हैं वो हमेशा एंटी नोड्स को ही फॉर्म करेंगे, चाहे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अपवर्ड लें चाहे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को डाउनवर्ड लें. क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार क्रेस्ट बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा क्रेस्ट बने, यहाँ पे ट्रफ भी बन सकता है. पर ये पार्टिकल हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव वाई पे हो चाहे वो निगेटिव पे. पर दीज पार्टिकल विल रिमेन एट जीरो एम्पलीट्यूड और जीरो डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो सी पोजिशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स. व्हाट इज नोड्स? Position of particles of zero amplitude या zero displacement, you can say zero displacement also. And antinodes are what? Position of particles of maximum amplitude, or you can say displacement. Why? Okay, now you have learned the stationary wave equation. Y is equal to 2a cos kx sin omega t. This is the equation of the stationary wave. Now see, amplitude of the stationary wave, this wave is not same for all the particles. तो आप देख ही रहे हैं, नोड एंटी नोड के लिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम तो है नहीं. तो इट चेंजेस विथ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. तो एम्पलीट्यूड पोजीशन ऑफ पार्टिकल से भी चेंज होता है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज होता है. टाइम के अकॉर्डिंग भी हमें पोजीशन ऑफ नोड और एंटी नोड मिलता है, और पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हमें नोड और एंटी नोड मिलते हैं. So first of all, we are going to see at which position we will get the nodes. Changes with the यानी amplitude which changes with the position of x. तो हमें ये देखना है कि किन पॉइंट्स पर, स्टेशनरी वेव के किन पॉइंट्स पर नोड फॉर्म हो रहा है. तो सी, I have taken 2a cos kx. This is the amplitude of the stationary wave. Amplitude of stationary wave. ये कब हमारा ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा? बिकॉज y इज इक्वल टू 2a cos kx साइन ओमेगा टी है. तो y इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब हमारा ये एम्पलीट्यूड 2a cos kx ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हम पोजीशन के साथ में कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हमने 2a cos kx लिया. तो अब ये जो एम्पलीट्यूड है, यही चीज़ अगर हमारी ज़ीरो हो जाए तो हमें नोड मिल जाएगा, y हमारा ज़ीरो हो जाएगा. तो व्हेन कॉस कब होगा ये? जब ये cos kx की वैल्यू ज़ीरो हो जाए. तो cos kx when equal to 0, amplitude equal to 0 and displacement of particle is also equal to 0. तो when cos kx is equal to 0, तो आपको मालूम है कि cos में पाई बाय टू, cos पाई बाय टू इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. तो पाई बाय टू का जो भी हमारे पास ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल, वो हमें क्या देगा? cos की ज़ीरो वैल्यू को देगा. पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल विल गिव यू द ज़ीरो वैल्यू ऑफ cos. तो देखो इधर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? cos kx
एंड दिस विल बी कॉस। एक जनरल फॉर्मूला हम कैसे देंगे π/2 के लिए, 2n+1। ये हमेशा याद रखना, ये आप आगे भी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे 12th में, कि जब भी हम ऑड मल्टीपल लेते हैं तो जनरली वी हैव इंट्रोड्यूस एन टर्म विच रिप्रेजेंट द ऑड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2n+1 और मल्टीप्लाइड बाय π/2। अब ये n है क्या, दिस इज अ इंटीजर। नाउ द वैल्यू ऑफ इंटीजर n इफ वी विल टेक 0 1 2 3, ठीक। तो ध्यान से देखो इधर, k इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ होता है। तो इन द प्लेस ऑफ k वी हैव सब्सटीट्यूटेड 2π/λ इंटू एक्स एंड दिस इज 2n+1 π/2। कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया इधर से, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 2n+1 एंड दिस 2 विल कम ओवर हियर एंड दिस लैम्डा विल कम ओवर हियर, तो 2n+1 λ/4। यू हैव गॉट, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द नोड्स। ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन निकल के आया जिसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ को, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें स्टेशनरी वेव में किन पोजीशंस पे नोड फॉर्म हो रहा है वो पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम n की वैल्यू को 0 1 2 3 रखते हैं यहाँ पे, तो n को 0 रखोगे तो λ/4 आएगा, n को 1 रखा तो 2 + 1 3 λ/4 आया, n को 3 रखा तो 2 3 ज़ा 6, सॉरी n को 2 रखा तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5 λ/4। इस तरीके से जब आप 3 रखेंगे तो 7 λ/4 मिलेगा। तो ये हमें पोजीशन मिली उन पार्टिकल्स की जो फॉर्म कर रहे हैं नोड्स। अब देखो ध्यान से, हमारी जो इक्वेशन का एम्पलीट्यूड आया है वो कॉस की टर्म में आया है। तो इफ़ आई एम टेकिंग कि जो हमारी स्टेशनरी वेव है, ठीक है, वो हमारी एम्पलीट्यूड कैसे दिखा रही है, इस तरीके से, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, दोनों सुपर इम्पोज करी तो ये हमारी स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई। क्लियर हो गया, ये देखो। ओके, अब यहाँ क्या बना, ये वाला जो पार्टिकल है, अगर हम यहाँ x ले रहे हैं, ये वाला पार्टिकल तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो ये तो एंटी नोड फॉर्म कर रहा है। लेकिन ये वाला पार्टिकल, अब आपको पता है ना, कोई भी वेव होती है, अगर ये कॉस वेव होती है तो ये अपना एक ऑसिलेशन यहाँ पूरा करती है, तो ये पूरा होता है हमारा लैम्डा। ओके, तो ये कितना होगा, आधा पोर्शन हुआ λ/2, तो ये कितना हुआ, इस λ/2 का आधा पोर्शन λ/4। तो यहाँ पे λ/4, यहाँ पे λ/2 और यहाँ पे 3 λ/4 होता है और यहाँ पे आता है लैम्डा। तो देखिए इधर λ/4 पे नोड फॉर्म हो रहा है, ठीक। फिर 3 λ/4 पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये तो हो जाएगा λ/2, फिर उसके बाद 3 λ/4 पे नोड फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा ये, उसके बाद फिर λ/4 ऐड हुआ तो दैट इज़ 5 λ/4 आएगा, ठीक। तो ये हमारी पोजीशंस किन की आई, दीज आर दी पोजीशंस ऑफ दी नोड्स इन दी स्टेशनरी वेव। ये हमारी स्टेशनरी वेव है, दोनों के सुपर पोजिशन से बनी, और ये पॉइंट्स हुए जहाँ पे हमें मिल रहे हैं क्या, दीज आर दी नोड्स। तो पोजीशन ऑफ नोड्स ऑफ ज़ीरो एम्पलीट्यूड, तो ये ज़ीरो पे है, ज़ीरो एम्पलीट्यूड पे है, तो दीज आर दी नोड। तो दिस द पोजीशंस वेयर यू आर गेटिंग द नोड्स। इन पोजीशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो नोड फॉर्म करेंगे। नाउ सेपरेशन बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव नोड्स, ठीक। तो देखिए इधर एक नोड फॉर्म हो रहा है 3 λ/4 पर, पहला वाला λ/4 पर, दूसरा 3 λ/4, तो ये कंजिक्यूटिव हुए। तो इनके बीच का सेपरेशन 3 λ/4 माइनस λ/4, तो क्या आएगा, 2 λ/4 एंड दैट इज़ λ/2। तो दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होगा। क्लियर। आते हैं हम लोग एंटी नोड्स पे। एंटी नोड कब फॉर्म होगा, जब स्टेशनरी वेव का ये जो एम्पलीट्यूड है इसमें कॉस की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। तो ये कब मैक्सिमम होगा, यानी y हमारा कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा a' यानी 2a cos kx मैक्सिमम हो जाए। और ये कब होगा, जब cos की मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो cos kx इज इक्वल टू प्लस माइनस अगर 1 होता है, ठीक, तो हमारा a' मैक्सिमम और y भी मैक्सिमम होगा। अब cos के किन एंगल की वैल्यू अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस होती है, पाई का मल्टीपल, cos पाई आपको क्या देता है, cos 0 देता है +1, cos पाई देता है आपको -1।
तो हमें ऐसे कुछ एंगल्स लेने पड़ेंगे जिसमें हमें अल्टरनेट प्लस माइनस 1 वैल्यू मिले। तो अब देखो हाउ यू विल राइट cos kx इज इक्वल टू कॉस एन पाई, क्योंकि पाई का मल्टीपल जो होता है कॉस में वो अल्टरनेट प्लस और माइनस वैल्यू देता है हमें। तो अब कॉस कॉस कैंसिल, के एक्स इज इक्वल टू एन पाई, व्हाट इज एन इंटीजर। अब अगेन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो पाई एन पाई कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आया किसका, फॉर द एंटी नोड, एक्सप्रेशन फॉर द एंटी नोड। अब इसमें n की वैल्यू को 0 1 2 3 रखो तो तुम्हें कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स मिलते जाएंगे। तो इफ़ यू विल प्लेस 0 हियर तो x भी क्या होगा 0, 1 रखोगे तो लैम्डा बाय 2, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा बाय 2 का मतलब लैम्डा, फिर 3 रखोगे तो 3 लैम्डा बाय 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये दो वेव्स थी जो सुपर इम्पोज हुई तो स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई, क्लियर। अब ये तो थे नोड्स जो आप देख चुके हैं। अब ये क्या है, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है ना, और इसकी पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। फिर उसके बाद ये नोड फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद ये हाफ पोर्शन आया वेव का, तो कितने पे आया, लैम्डा बाय 2, लाइक दिस। अगेन ये लैम्डा बाय 2 है, ठीक। तो लैम्डा बाय 2 पे हमारा फिर से देखो एंटी नोड फॉर्म हुआ, फिर एंटी नोड के बाद लैम्डा बाय 4 ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, नोड फॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद लैम्डा पे क्या फॉर्म होगा, फिर एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद 3 लैम्डा बाय 2 पे क्या फॉर्म होगा, अगेन एंटी नोड फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे वेव में पोजीशंस किसके आए, एंटी नोड एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एंटी नोड एट लैम्डा बाय 2 पे, एंटी नोड एट लैम्डा एंड एंटी नोड एट 3 लैम्डा बाय 2 पे। So these are the positions of these particle which are forming the antinode, means the position of particle of the maximum amplitude. So separation between two consecutive antinode is what? Lambda by 2 minus 0 lambda by 2. Lambda minus lambda by 2 consecutive lambda by 2. So again you are getting the same separation between the two consecutive antinode as you have learned for the nodes.